Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Thursday and the time duration is around 9 a.m. in the morning and today I'm going to share information regarding the process. अभी जो प्रोसेस में आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया था उसमें लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे किसी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा, उनकी फ़ाइल रिमूव हो गई है वहाँ से। तो इसका मेन रीज़न ऐसा है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं आपने कुछ गलती कर दी होगी उसमें। जब डिटेल्स वगैरह आप फिल करते हैं तो आपने उसमें उस टाइम पे मेरे को लगता है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपने फिल नहीं किया होगा, तभी ऐसा होता है कि आपका डेटा वेरीफाई नहीं हो पाता। वेरीफाई नहीं होगा तो आप पे एक ईमेल आएगा कि आपका जो है ये रिमूव कर दिया गया है, यहाँ से आपका वेरीफाई नहीं हो पाया पॉजिटिवली। तो उस केस में आपको फिर दोबारा करना पड़ता है। मेरे साथ भी हुआ है। जब मैंने इनिशियल वाले टाइम पे अगर आपको बताऊं तो मैंने क्या किया था, पहले रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो प्रॉब्लम ऐसा आया कि मैंने अपना पासपोर्ट नंबर डालना भूल गया था। जब मैं इनिशियल इस प्रोसेस को देख रहा था, पासपोर्ट नंबर नहीं डाला तो फिर क्या हुआ कि 24 से 48 घंटे के बाद वहाँ से एक ईमेल आया कि आप 24 आवर्स के अंदर या पता नहीं कितना टाइम के अंदर, 24 घंटे के अंदर, तो मैंने 24 से 48 घंटे का टाइम पूरा लगा क्योंकि वीकेंड भी पड़ गया था बीच में। तो उसमें ये सीन हुआ कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम डूइंग वन थिंग। तो उसमें ऐसा हुआ कि पहले जो मेरे पे ईमेल आया कि आपका डेटा रिमूव कर दिया गया करके, तो मेरे पे डेटा ये आया कि आपकी फ़ाइल रिमूव कर दी है अपने हमारे सिस्टम से। तो दोबारा मैंने क्या किया, एक मैंने न्यू ईमेल आईडी ली और उसके बाद एक न्यू नंबर मैंने यूज़ किया जो मेरा ऑल्टरनेट नंबर था। उससे मैंने रजिस्ट्रेशन करा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी डिटेल्स दोबारा फिल करी और उस टाइम दूसरे बार में ऐसा किया कि सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट मैंने फिल करी। तो फिर क्या हुआ, 24 से 48 घंटे के अंदर मेरे पे वहाँ से एक रिपोर्ट आ गया था कि आपका डेटा पॉजिटिवली वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद फिर एक लिंक आया। लिंक में ऐसा हो, जैसे लिंक में जैसे हम क्लिक करते हैं वो हमें जो वीएफएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उस वाली वेबसाइट में रिडायरेक्ट करता है। जैसे आप रिडायरेक्ट करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप फिल करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट उसमें मेंशन करनी है। अगर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आप ईमेल आईडी चेंज कर देते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं, कुछ डेटा मिसिंग होता है, तो फिर ऐसा होगा कि आपकी जो फाइल है सिस्टम से रिमूव हो जाएगी। इसका मेन रीज़न यही है, इस चीज़ का आप मेक श्योर करना। आपने रजिस्ट्रेशन पॉजिटिव कर लिया तो वहाँ आपका डेटा एग्जैक्ट था, तभी आपका डेटा वेरीफाई होकर उनके पास इन्फॉर्मेशन आई। अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको बताता हूँ। आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किया उसमें कुछ ना कुछ या तो कुछ मिसिंग है उसमें, या फिर आपने कुछ गलत उसमें डेटा मेंशन कर दिया है। उससे ऐसा होगा कि फिर वो दोबारा 23-24 घंटे के अंदर ऐसा करते हैं, जो एरर आता है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपका इनकरेक्ट होगा तो फाइल हट जाएगी आपकी। जो उनका कॉन्सुलेट है, ई कॉन्सुलेट करके एक आता है, वहाँ से फिर आपका डेटा पूरा हट जाएगा। फिर दोबारा आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप एक बार मेक श्योर करें और देखें क्या होता है इसमें आगे प्रोसेस को, क्योंकि अगर सिस्टम से पूरी फाइल रिमूव हो जाएगी तो फिर डेटा नहीं रहेगा मेरे को लगता है, जहाँ तक हम आए। फिर एक बार दोबारा रजिस्ट्रेशन करके देन अगेन यूज़ द न्यू ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड ट्राई अगेन। और कोशिश करें कि आप सारा डेटा अपना इसमें एग्जैक्ट पूरा मेंशन कर रहे हैं। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। न्यू दिल्ली के अंदर अगर जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन चलो तुम्हारा सही हो गया, आपका डेटा वेरीफाई हो गया, फिर आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अपना प्रॉपरली फिल कर दिया, चलो वो भी वेरीफाई हो गया, नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप क्या है आपको बताता हूँ। डेटा आपका वेरीफाई हो जाता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल हो गया, तो उनके रिकॉर्ड में अब सारा इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ होगा। इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ में आपका डेट और टाइम बता रखा है इन लोगों ने। जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ अब नेक्स्ट कब होने वाला दिखाता हूँ। न्यू दिल्ली लोकेशन में भी आ गया, पहले मुंबई में शो कर रहा था। तो जैसी ड्रॉ की डेट होगी उस टाइम पर अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ में फाइल कैप्चर होती है तो आपको ईमेल आ जाएगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको वहाँ पर आना है और अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सारा फिल करना है। इसका आपको मैं डेटा आगे का दिखा देता हूँ, अभी आप चेक करते रहें, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कॉन्सुलर इन्फॉर्मेशन, वीज़ाज़, अब यहाँ पे आपको करना होता है टाइप डी नेशनल वीज़ा। नेशनल वीज़ा के अंदर जाके हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट में आपको वेबसाइट में रिडायरेक्ट करते गए। जैसे अगर आप साइट में रिडायरेक्ट होते हैं तो आपको लैंग्वेज आप चेंज करते हैं। फिर उसके बाद आई लोकेशन पर आप जैसे क्लिक करते हैं, दो कंट्री आती हैं। इंडिया में आप क्लिक करेंगे, अब न्यू दिल्ली का आपको चेक करके बता रहा हूँ मैं। न्यू दिल्ली में आप जैसे क्लिक करते हैं, रजिस्टर फॉर्म जैसे ही आप करेंगे तो इसमें आपका कैप्चा का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको जो भी आपका सिमिलर कैप्चा आपको फिल करना पड़ता है। मैं 3 कैप्चा फिल कर रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई अगैन।
एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, वेरीफाई। इट इज़ वेरीफाइड नाउ। अगर आप यहाँ पे देखें, नेशनल वोक न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसमें जो नेक्स्ट ड्रॉ होने वाला है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। इसमें इन लोगों ने सारा मेंशन किया है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, इन लोगों ने भी वही कर रखा है। जैसे मैंने आपको बोला था 48 आवर्स के अंदर आपको डेटा फिल करना पड़ता है। 48 घंटे के अंदर आप डेटा फिल नहीं करते तो आपकी फ़ाइल रिमूव हो जाती है। और अगर आप रॉन्ग डेटा फिल कर देंगे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, फिर भी आपकी वहाँ से फ़ाइल रिमूव हो जाएगी। इन लोगों ने भी यही मेंशन करके दे रखा है यहाँ पे। और इसके बाद आपको बताता हूँ, इन लोगों ने, जैसे मैं आपको बता रहा था प्रोसेस के बारे में, इन लोगों ने वही बोला, अगर आपकी जो करेक्टली वेरीफाइड वीज़ा एप्लीकेशन होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी सारा डिटेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ होगा। इलेक्ट्रॉनिक के ड्रॉ के अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ होता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपकी ईमेल एड्रेस में, आपका हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका हो जाता है तो फिर आपको ईमेल आईडी, एक ईमेल आएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस डेट में वहाँ पे आना है। और इन लोगों ने बोला है कि इस चीज़ का मेक श्योर करें, जो भी आपने डेटा वीज़ा एप्लीकेशन में फिल करा है वो सेम होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उसमें। अगर आपका सिमिलर नहीं होता तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा उसमें। और इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉ होने वाला है उसके बारे में आपको बताता हूँ, जो न्यू दिल्ली लोकेशन का है। इन लोगों ने बोला है 2 अक्टूबर को आपका नेक्स्ट ड्रॉ होने वाला है। अगर यहाँ पे देखें, आज है तुम्हारा मुंबई लोकेशन का मेरे ख्याल से, शायद उसका भी आपको चेक करके बता देता हूँ मैं। अगर नेक्स्ट ड्रॉ देखें 2023 10 तो 2 अक्टूबर को आपका नेक्स्ट ड्रॉ होने वाला है। और देखें यहाँ पे तो इन लोगों ने पूरा मेंशन करके दे रखा है, डेट विच आर सब्जेक्टेड टू ड्रॉ। अगर इसके बाद जो अपॉइंटमेंट कब कब की मिलेगी उस ड्रॉ में, देखो 2 तारीख को आपका ड्रॉ होगा और इसके बाद जो अपॉइंटमेंट का डेट आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 9 तारीख से 16 तारीख के बीच में जो भी अपॉइंटमेंट होंगे तो उसका यहाँ से आपका ड्रॉ होगा। इस चीज़ का आप मेक श्योर करें। ये इन्फॉर्मेशन किसी ने आपको प्रोवाइड नहीं की, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। न्यू दिल्ली लोकेशन के अंदर 2 अक्टूबर को ड्रॉ होने वाला है, उसमें आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी। अगर आपकी फ़ाइल सही होगी तो फिर आपको कब जाना है एम्बेसी में, 10 से अगर आपका नेम आ जाता है तो आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेगा 9 तारीख से 16 तारीख के बीच में कभी भी आपकी डेट आ सकती है। इसके रिगार्डिंग आपको एक ईमेल आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में, उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आप सारे प्रिपेयर कर लें, फिर आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप मेक श्योर करें। ऐसे प्रोसेस वर्क कर रहा है। और अभी आपको मुंबई लोकेशन का मैं चेक करके बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और ये सेम गोज़ फॉर नेशनल स्टडी वीज़ा एज वेल। अगर नेशनल स्टडी वीज़ा में आपने अप्लाई किया है तो आपको भी ऐसी पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज़ का आप मेक श्योर करें। और न्यू अपडेट यही प्रोवाइड करना था। और जैसे पहले VFS वाला तो बहुत गंदा सीन था, उसमें ऐसा होता था कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, जो पैसे दे रहा उसको अपॉइंटमेंट मिलता था। अच्छा हुआ कि वो प्रोसेस पूरा हटा ही दिया इन लोगों ने, क्योंकि ऐसा होता था कि अपॉइंटमेंट नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। इसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ होगा, आपकी फ़ाइल सही है तो आपका नेम आ सकता है। इस चीज़ का इसमें फ़ायदा है। अगर अभी मैं इसमें न्यू दिल्ली लोकेशन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्योंकि मैंने अपना फॉर्म न्यू दिल्ली लोकेशन पे खोला है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग फॉर न्यू दिल्ली। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल ट्राई दिस थिंग वंस अगैन। अगर यहाँ पे देखें, इज एनी शॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन राइट है, नो। अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, मुंबई वालों के लिए अभी बता रहा हूँ मैं, न्यू दिल्ली वालों का जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया। और जो फर्दर जो आपका प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का, वो आपको मैं बताता हूँ। पहले एक बार एक ड्रॉ होने दो, किसी का नेम आता है तो फिर उसके बाद फाइल प्रिपरेशन में मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। ऐसा नहीं है कि फ़ाइल मैं बनाऊँगा, मैं एक सेशन बना दूँगा जिसमें अगर आपको कैसे अपने डॉक्यूमेंट बनाने हैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूँगा। और इसके अलावा आपको ही देखना पड़ेगा इसमें अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं। अदरवाइज़ आपका कोई पहचान का है अगर जो आपकी फाइलिंग वगैरह कर रहा तो आप उससे करा लें। राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ द फाइलिंग वर्क। और अपनी जो फाइलिंग बनाए तो थोड़ा अच्छा बनाए इस बार, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आपका वीज़ा लग जाए, हो सकता है ऐसा। अभी तो खैर कुछ अपडेट है नहीं। अगर एम्बेसी से हो रहा तो अगर आपका फाइलिंग वगैरह ठीक रहेगा तो क्या पता वो लोग आपका वीज़ा ग्रांट कर दें। न्यू प्रोसेस आया, अभी किसी को कुछ नहीं पता प्रोसेस के बारे में कि अब तो वीज़ा सक्सेस रेशियो चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है। जो इनका नॉमिनल था वैसा हो जाए। VFS वाले सीन में तो खैर रिजेक्शन बहुत ज़्यादा थे, अभी हमको पता नहीं क्या प्रोसेस होने वाला है।
जो नए बंदे अभी पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो अभी ना करें। जो न्यू लोग अभी अप्लाई करने वाले हैं अभी रुक जाएं थोड़े टाइम पे, अभी क्योंकि स्टेटस कुछ नहीं पता है, न्यू प्रोसेस है, क्या रिजेक्शन रेट है, क्या सक्सेस रेट है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। जैसे ही अगर एक अपडेट आएगा तो फिर उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर अ टाइम बीइंग वेट फॉर अ वाइल, जब तक आपका सारा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाता है। अगर नेशनल वर्क के अंदर देखूँ मुंबई लोकेशन के अंदर, तो नेक्स्ट ड्रॉ इसका भी सेम ही है। इसका है 5 तारीख को होने वाला है मुंबई लोकेशन के लिए जो ड्रॉ होने वाला है। एक तो खैर पहले चेंज हो गया, यहाँ पर ड्रॉ टाइम डिफरेंट था। अभी देखें तो 5 अक्टूबर को ड्रॉ होने वाला है, और जो डेट्स आएंगी उसकी वो है आपकी 10 से 17 के बीच में आपको इसमें डेट्स मिलेंगे, जिसमें आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा एप्लीकेशन का। तो तब तक ऐसा करें। अगर इसके अलावा कि जैसे किसी के डॉक्यूमेंटेशन में आपको बोलूँ तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेन है। अगर आपका पीसीसी अगर आपके पास है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पीसीसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको एक्वायर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा रेस्ट आप सारे डॉक्यूमेंट बना लोगे 10 दिन के अंदर। अगर आपका वीज़ा आता है, अगर आपका अपॉइंटमेंट आता है तो अपना पीसीसी रेडी रखें। पीसीसी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आपका पीसीसी रेडी नहीं है और आपका नेम आ गया ड्रॉ में, देन प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। आपका पीसीसी मिसिंग होगा तो फिर वहाँ से रिएक्शन आने के चांसेस हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन का मेक श्योर करें। इसके अलावा मैं सारे सेशन बना दूंगा अभी जैसे मेरे पे टाइम लगता है तो। और जैसे मैंने इस वीडियो में बता रहा था, जिसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म गलत भरा है तो उसको सही भर लें, और आपसे नहीं हो पा रहा तो आप किसी से भरवा लें। अगर आपको लगता है कि आप भरेंगे आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई कंसल्टेंट है, कोई और अदर पर्सन है, मैं तो नहीं भर रहा हूँ अभी, एंड मेरे पे कोई रेफरेंस है भी नहीं जो भर के देता है। अगर आप किसी जानने वाला है, आपको कोई पहचान का है, अगर आप जानते हैं किसी को जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल करके दे रहा है एग्जैक्ट, तो आप उससे कराना चाहते हैं करा सकते हैं। इट्स इंटायरली डिपेंड ऑन यू, और ये इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप कराना है कराओ, नहीं कराना देन ऑल्सो, ये आप पे ही पूरा डिपेंड करता है। पर मेक श्योर करें कि जो रजिस्ट्रेशन के बाद है नेशनल वीज़ा वाला फॉर्म है उसको आप अच्छे से भरें, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए उसमें। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द सेम। मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने फिल कर दिया है। अब देखते हैं क्या रिवॉर्ड आता है। एक आधे 24 to 48 आवर्स का टाइम का वेट कर रहा हूँ मैं भी। और ऐसा है कि मेरे को कोई ईमेल नहीं आया कि आपकी फ़ाइल रिमूव हो गई है। आई एम वेटिंग फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। मेरे को लगता है कि पॉजिटिव ही आएगा, उसके बाद देखते हैं ड्रॉ का क्या सीन होता है। ड्रॉ में अगर फाइल निकलती है तो फिर देखते हैं। और अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरा पीसीसी एक्सपायर हो गया है, और नवंबर अभी मैं दोबारा अप्लाई करूँगा जैसे मेरे को टाइम होगा। और पीसीसी एक बार मिल जाता है फिर उसके बाद ज़्यादा इशू नहीं होता। 2-1 लाख रुपए का बैंक स्टेटमेंट दिखाना है वो मैं दिखा दूँगा। और इसके अलावा जो आपका फर्दर प्रोसेस है उसके बाद भी उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, क्योंकि और जो डॉक्यूमेंट हैं, अगर मेरे पास पीसीसी रहता है तो मैं एक दिन के अंदर सारे अपने डॉक्यूमेंट बना लूँगा। दैट वोंट बी एन इशू फॉर मी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम 3-4 घंटे के अंदर मैं सारे डॉक्यूमेंट बना दूँगा अगर और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होंगे तो। इसके अलावा जो पूरा प्रोसेस है सारा पता ही है, यू ऑल्सो नो अबाउट द प्रोसेस। अंदर प्रोसेस में कुछ चेंज नहीं हुआ है, चेकलिस्ट नहीं आई है, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। और आपका जो जस्टिफिकेशन लेटर है इस वगैरह, इसके बारे में एक बार मैं चेकलिस्ट आपकी सारी एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट वीज़ा वाले हैं उनको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है, अपना सेम प्रोसेस फॉलो करें आप। और इसके बाद आपका भी ड्रॉ का टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर रहा है, जब भी ड्रॉ होगा तो आपको वहाँ पे बुला लिया जाएगा, और अपने रिस्पेक्टिव जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनको लेके जाएँ और अपना पूरा प्रोसेस आगे फॉलो करें। देन वेट फॉर 15 to 20 डेज़। इतने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 दिन में आ जाता है। अब देखें जो सितंबर अभी जो ड्रॉ होने वाला है, अक्टूबर 10 को ड्रॉ होने वाला है, तो अब इसमें जो अक्टूबर लास्ट तक का सक्सेस रेशियो के बारे में पता चल जाएगा, कितने लोगों का वीज़ा लगा, क्या रिजेक्शन रेशियो है। विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोसेस। और इसमें आपको एक रिक्वेस्ट और भी कर रहा हूँ, जो लोग इसमें सारे कनेक्टेड हैं, अगर आपका एक बार सबमिशन हो जाता है तो रिज़ल्ट ज़रूर बताएं। इसमें ऐसा होता है कि जो नए लोग अप्लाई करते हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाती है। जैसे अभी आप जैसे अगर आपका ड्रॉ में नेम नंबर आ जाता है इसमें, तो अगर आप सबमिशन करने जाते हैं देन प्लीज़ शेयर द इन्फॉर्मेशन इन दिस चैनल। इसमें ऐसा होगा कि जो लोग इसमें सारे कनेक्टेड हैं, जो भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं अभी, उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी अभी क्या चल रहा प्रोसेस में और कैसे आगे फॉलो करना है। अगर किसी का रिजेक्शन आता है तो उसको जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उनको पता चल जाएगा किस पॉइंट में रिजेक्शन आ रहा, क्या सिनेरियो है। और अगर मेरे पे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि ऐसा होता है बहुत कैंडिडेट अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, मेरे में इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि आपका रिजेक्शन ना आए और आपकी फाइलिंग स्ट्रांग हो, और इसके अलावा आपका वीज़ा लग ही जाए। तो ऐसा प्रोसेस थोड़ा स्मूथ करेंगे, स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी। और जैसे ही अभी नए रिजल्ट आते हैं तो फिर उसके बाद आपको सारा अपडेट करूँगा, फिर प्रोसेस के बारे में आपको बताते रहूँगा। अभी पूरी सीरीज़ बनानी है, न्यू प्रोसेस है, आई विल टेल यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग।
इन दिस प्रोसेस। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। टाइम लगा तो एक बार आज चेकलिस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, और कुछ अपडेट आएगा तो उसके बारे में पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।